जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनके अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियाँ आने लगती हैं, बहुत सारे ऐसे गुण आने लगते हैं जिन्हें देखकर कोई भी व्यक्ति ये कह सकता है कि जो व्यक्ति पहले था और अब जो व्यक्ति है उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। आपने नाम सुना होगा शबरी। भगवान राम की जो सेवक थी शबरी माता, उनके गुरु थे मतंग ऋषि। कहा जाता है कि वो इतनी पूजा पाठ करते थे, तप करते थे, उनका तप का प्रभाव इतना था कि जहाँ वो रहते थे वहाँ पर शेर और बकरी या शेर और अन्य जानवर एक ही तालाब में एक साथ पानी पिया करते थे। उनके अंदर की जो हिंसक भावना थी वो नष्ट हो गई थी। उसी प्रकार से जब आप पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, किसी एक देवता के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके ध्यान में मग्न हो जाते हैं, उनके मंत्रों में मग्न हो जाते हैं, उनको अपना इष्ट मान लेते हैं, तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे सकारात्मक गुण आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं कि आपका पूरा आपका व्यवहार बदल जाता है। आपकी ज़िंदगी जो है एक नया सवेरा लेके आती है। आप खुद देखना, जो लोग पूजा पाठ करते हैं उनका व्यवहार जो है वो बहुत ही विनम्र व्यवहार होता है। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावित होता है, इतना प्रभावशाली होता है कि जब वो किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो इतना प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर होता है कि वो व्यक्ति उसकी तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है। पूजा पाठ अध्यात्म जो ऊर्जा है वो ऊर्जा है ही ऐसी जो आपके अंदर के नकारात्मक विचारों को नष्ट करती है। आपके नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको निकालती है, एक सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भरती है। जो पूजा पाठ है, किसी देव की आराधना है, वो न केवल आपके अध्यात्म जीवन को सुधारती है, साथ साथ में आपके भौतिक जीवन को, गृहस्थी जीवन को भी एक नया रास्ता दिखाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं उनके व्यवहार में क्या क्या बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ऐसा भी होता है। उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार शिव कृपा यूट्यूब चैनल पे हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। देखिए, जब सबसे पहले जो व्यक्ति पूजा पाठ शुरू कर देता है वो किसी अन्य व्यक्ति की जगह अपने आप को रखकर देखना शुरू कर देता है, अपने आप को किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर देखना शुरू कर देता है कि यार ये व्यक्ति तो बहुत पीड़ित है, ये व्यक्ति तो एक भिखारी है, इस व्यक्ति का हाथ नहीं है, इसका पैर नहीं है, उसकी आंखें नहीं हैं। तो अपने आप को उस व्यक्ति के जगह रखकर सोचना शुरू कर देता है। और जब वो इस प्रकार से सोचना शुरू कर देता है तो उसके मन में जो भावना आती है वो यही आती है कि हे भगवान, इसको ठीक कर दे, चाहे मुझे ये दुख दे दे। उसके अंदर वो दया भाव उत्पन्न हो जाता है किसी उस व्यक्ति के प्रति के वो यहाँ तक सोच लेता है कि ये व्यक्ति ठीक हो जाना चाहिए, या किसी भी तरीके से वो व्यक्ति उस लाचार व्यक्ति की मदद के लिए हर संभव प्रयास करता है, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो अपनी मेहनत से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो जो सबसे पहले पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके अंदर ये गुण विकसित होना शुरू होता है, ये व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो जाता है कि वो अपने आप को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर देखना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं। जीवों के प्रति उनका जो भावना है वो इतनी दयानीय हो जाती है, इतनी दयावान हो जाती है कि अगर वो किसी बूचड़ खाने से या जहाँ पर मुर्गे बकरे की दुकानें, वहाँ से जब वो गुजरते हैं तो उनके मन में ऐसा आता है कि इनको आज़ाद कर देना चाहिए। वो स्वयं तो तामसिक चीज़ों का विरोध करते हैं, साथ साथ में अन्य लोगों को भी सात्विक होने के आदेश देते हैं, सात्विक होने का ही बताते हैं कि वो लोग, जो लोग तामसिक हैं वो भी सात्विक हो जाएं। तो ये सबसे बड़ा बदलाव आता है उन व्यक्तियों के अंदर जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं। साथ ही दूसरा बदलाव आता है, वैराग्य उनके मन में उत्पन्न हो जाता है। उन व्यक्तियों के अंदर ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि घर बार सब छोड़ छाड़ के पूजा पाठ में लग जाएं, उस परमात्मा की प्राप्ति में लग जाएं, वही एक है। उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कहीं ना कहीं उसी परमात्मा की मर्जी है कि जो इस संसार में सब कुछ घटित हो रहा है सब उसी की इच्छा है। उन्हें इतना ज्ञान हो जाता है कि ये सब संसार मोह माया है, सिर्फ उसकी भक्ति ही आपको भव से पार करती है। इस जन्म में आपको बार बार जन्म लेना नहीं पड़ता, आप उस परमात्मा के इतने नज़दीक हो जाते हैं।
तो वैराग्यपन उत्पन्न हो जाता है उस व्यक्ति के अंदर। साथ ही वो संसार के लोगों को जब देखता है तो उसका मन जो है वो उठ जाता है। कोई एक दूसरे की बुराई कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती कर रहा है, कोई पैसे के पीछे इतना भाग रहा है कि वो अपने माँ बाप, परिवार और सबको भूल चुका है। तो जब वो व्यक्ति ऐसे लोगों को देखता है तो संसार के प्रति जो उसका भाव है, संसार के प्रति उसका जो मन है वो उठ जाता है और फिर वो व्यक्ति इन चीज़ों के पीछे कभी नहीं भागता। एक तृप्ति उस व्यक्ति को हो जाती है, संतुष्टि उस व्यक्ति को हो जाती है कि वो जितना कमा रहा है वो पर्याप्त है, उसको ईश्वर ने जितना दिया है वो उसमें खुश है। तीसरा जो गुण उत्पन्न होता है उसके अंदर वो होता है लोगों की मदद करने का गुण। जो व्यक्ति निरंतर पूजा पाठ करते हैं उनके अंदर लोगों की मदद करने का गुण उत्पन्न होता है। वो किसी न किसी रूप में उन व्यक्तियों की मदद करना चाहते हैं जो व्यक्ति लाचार हैं, जो व्यक्ति इस कार्य को करने में संभव नहीं है, उस कार्य को करने में संभव नहीं है। जैसे किसी की बेटी की शादी हो रही है, वो गरीब है, तो वो हर संभव प्रयास करते हैं कि उसको कुछ ना कुछ सहारा लगा सकें। ऐसे ही अगर वो किसी व्यक्ति को देखते हैं जो मजबूर है तो वो हर संभव, यहाँ तक कि वो इतना भी प्रयास करते हैं कि अगर उनके पास कुछ है, उनके पास जो पड़ा है वो भी वो दे देते हैं। बाद में वो सोचते हैं यार मेरे पास तो कुछ रहा ही नहीं। तो यहाँ तक का बदलाव उन व्यक्तियों के अंदर आता है। अगला बदलाव आता है, अगला गुण उनमें उत्पन्न होता है शांति का। जो व्यक्ति पूजा पाठ करते हैं उनके अंदर शांति का गुण उत्पन्न हो जाता है। उन्हें शांति पसंद होती है, शोरगुल बिल्कुल पसंद नहीं होता, भीड़ भाड़ वाली जगह उनको बिल्कुल पसंद नहीं होती, मार्केट की जगह हो गई, मेले हो गए, ये बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं होते। उन्हें पसंद होती है शांति। उन्हें बिल्कुल भी गाली गलौज, लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। एक दूसरे की बुराई करना, ईर्ष्या करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वो समान दृष्टि से लोगों को देखना शुरू कर देते हैं और उनका जो ध्यान है वो परमात्मा की तरफ जुड़ने शुरू हो जाता है। वो परमात्मा को ही सर्वोपरि मांगते हैं, उसी को ही सबसे बड़ा मानते हैं। और धीरे धीरे ये गुण इतने परिपक्व होते चले जाते हैं कि उस व्यक्ति को परमात्मा के इतने नज़दीक ले आते हैं। जो आपने देखा होगा कि परमात्मा की, किसी देवता की असीम कृपा उस व्यक्ति के ऊपर होती है। वो मात्र एक प्रार्थना करते हैं और आपके सामने चमत्कार हो जाता है, वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। मात्र एक विनती करने से आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं जो वो चाहता है। आपने देखा होगा कई बार हम किसी चौकी पर जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, किसी भक्त के साधक के पास जाते हैं कि हमारी बात उन तक पहुंचा दें, परमात्मा तक। तो वो इतने नज़दीक इसलिए होते हैं क्योंकि वो इतनी पूजा पाठ तब कर रखा होता है उन्होंने। तो जब आप भी इन चीज़ों को शुरू करते हैं, पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, तो आपके अंदर भी इसी प्रकार के सकारात्मक गुण उत्पन्न होते हैं और आपका जीवन भी एक सुनहरा जीवन बन के निकलता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार शिव कृपा यूट्यूब चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा सदैव आपको झोली भरते रहें, आपके घर काम में बरकत रखें, तमाम खुशियाँ आपकी झोली में डालें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।